लेकिन जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं साइड तो होना ही पड़ता है ना। अकेले लड़ने से कोई फायदा तो फिर होता चाचा नहीं। का क्या होगा? पशुपति पारस भी साथ रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे। अब तो इनका अपना मामला है, वो अलग है, वो अलग है। तो अलग अलग दल साथ नहीं रहते हैं क्या? अरे 4-5 दल में साथ रहते हैं। अब गठबंधन में 7 दल साथ नहीं है, महागठबंधन में है ना 7 दल साथ। नहीं, एनडीए में चाचा को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है चिराग पासवान। देखिए, राजनीति में ये सब नहीं होता है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कहीं परमानेंट होती है क्या? होती तो नीतीश जी कभी इधर कभी उधर जाते हैं। कब तक ये मामला सलट जाएगा चिराग पासवान वाला? देखिए, मामला चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना, आप देख लीजिएगा सारे मामले सलट जाएंगे। सिर्फ चिराग पासवान जी का नहीं, सभी पार्टियों का जो छोटे छोटे दल हैं, कहीं ना कहीं 2-3 महीने के अंदर ये सब अलाइन कर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रामेश्वर चौरसिया हैं। बिहार में पुल को लेकर बहुत सियासत हो रही है और एक तरह से भाजपा जेडीयू एक बार फिर आमने सामने है या महागठबंधन एनडीए आमने सामने है। क्या देख रहे हैं? देखिए, बात है कौन आमने सामने है इसका नहीं है, सवाल है पब्लिक का। आप बताओ, पहले पुल जो बनते थे 100 साल 125 साल हो गया। डालमिया नगर डेहरी में जो पुल बना है अंग्रेज़ों के समय का, आज भी वही चल रहा है 4 लेन में। आप पुल बना रहे हैं, बनने के बाद क्या हालात होंगे? पुल टूट रहा है और एक घटना नहीं हुई, बिहार में लगातार ये घटनाएं हो रही है। पहले भी आपने देखा, उसके बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है और पुल रोज रोज नहीं बनता है। ऐसा भ्रष्टाचार है कि आपकी पुल बनते बनते गिर जा रहा है और एक बार नहीं, यही पुल 2-3 बार गिर चुका है। इसके बाद भी आप चेत नहीं रहे हैं। मेरा मानना है कि पब्लिक के साथ ऐसा मजाक किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। पुल, सड़क पर थोड़ा गड्ढा हो भर सकते हैं, पुल टूट गया तो कैसे बना सकते हैं? और कितना खतरनाक चीज़ है, पुल बनता है 100-125 साल के लिए, अब बनते आपका टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं एक खामियां है, लगातार एक खामियां चल रही है और आपके कुछ पेट IAS ऑफिसर हैं, उनको दे दी हैं, लेकिन ये आप ध्यान नहीं देते। वो कर क्या रहे हैं? आपके वो पिछलगू हो सकते हैं, आपके चापलूस हो सकते हैं, लेकिन जनता का कितना नुकसान हो रहा है ये आपको नहीं दिख रहा है कि जिनको आपने जिम्मेदारी दी है वो काबिल हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये काम किसका है? ये काम सरकार का देखना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई मंत्री जाकर के पुल बनाता है, लेकिन जो पुल बना रहा है, जो देखने वाले अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं जिनको आप लगा रखे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो सिर्फ अपना कमीशन लेते हैं, चले आते हैं। वो तो जांच भी नहीं कर रहे हैं। मुझे मालूम है, अटल जी के समय एक पुल बन रहा था, ये रोड, तो जांच एजेंसी बाहर से आई थी और जब जांच वो कर लेती थी कि सही है, कोई कनाडियन थी, कोई कोरियन थी, उसके बाद पेमेंट होता था। और आप क्या कर रहे हैं? आपके अधिकारी कर दिया, आपने पेमेंट कर दिया। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, ये कोई बुक सप्लाई का नहीं मामला है कि 40-50% आप लूट लिए। ये पुल का मामला है। रामेश्वर चौरसिया साथ हों और कुछ भी शुद्ध राजनीतिक सवाल न हो, इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से, और उसके बाद वो लगातार तेवर दिखा रहे हैं। फिर नीतीश कुमार से भी मिलते हैं, बाद में राज्यपाल से भी मिलते हैं, साथ आ रहे हैं। क्या बड़ी चर्चा है? देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, वो सबसे मिल रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं मांझी जी। अब वो क्या करेंगे, मांझी जी के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हम लोग के समय भी देखिए, वो मुख्यमंत्री भी थे, हम लोग साथ भी थे, लेकिन उनका के बारे में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, तो ये उनकी बात है। और हर पार्टियां, देखिए छोटे छोटे दल, हर दल एक काम करते हैं। तो इस पर मैं, अधूरी मेरी जानकारी है, मैं नहीं इस पर कुछ बोल सकता, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार से वो खुश नहीं है। चिराग पासवान के बारे में क्या कहें? उनके बारे में प्रेडिक्ट करना भी मुश्किल है, या वो साथ आ रहे हैं? देखिए, अभी तो वो साथ है नहीं, अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब चुनाव आता है तो आप जानते हैं, बहुत खबरें चल रही है, मंत्री बनेंगे, गठबंधन चलता है। देखिए, ये सब खबरें हम आप चला ले, लेकिन प्रेरोगेटिव तो माननीय प्रधानमंत्री जी का है और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का है। तो ये प्रेरोगेटिव हम कैसे छीन सकते हैं? तो कब क्या होगा ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी। लेकिन बीजेपी के 3 चुनावों में मदद की चिराग पासवान ने और कयास लगने लगे कि अब तो तय हो गया है कि एनडीए में जाएंगे। कहाँ बात बिगड़ जा रही है? नहीं तो वो जाएंगे कहाँ? उधर तो उनकी कोई पूछा ही नहीं, तो कहीं तो रहना ही पड़ेगा ना। अगर अकेला चलो वाली नीति है तब तो अलग है, कहीं ना कहीं तो गठबंधन में रहना ही पड़ेगा। चिराग पासवान की मजबूरी है बीजेपी? सवाल मजबूरी नहीं, देखिए कोई मजबूरी नहीं किसी पार्टी की होती है, सब अपने दल को मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं साइड तो होना ही पड़ता है ना।
अकेले लड़ने से कोई फायदा तो फिर होता चाचा नहीं। का क्या होगा? पशुपति पारस भी साथ रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे। अब तो इनका अपना मामला है, वो अलग है, वो अलग है। तो अलग अलग दल साथ नहीं रहते हैं क्या? अरे 4-5 दल में साथ रहते हैं। आप गठबंधन में 7 दल साथ नहीं है, महागठबंधन में है ना 7 दल साथ। नहीं, एनडीए में चाचा को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है चिराग पासवान। देखिए राजनीति में ये सब नहीं होता है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कहीं परमानेंट होती है क्या? होती तो नीतीश जी कभी इधर कभी उधर जाते हैं। चाचा भतीजे को मिला देगी बीजेपी, ये टास्क मुश्किल नहीं है बीजेपी के लिए। देखिए ये उन पर डिपेंड करता है। हम तो प्रयास कर सकते हैं कि सब मिल करके रहें, लेकिन डिपेंड तो उन पर करता है और उनके परिवार का मामला है। परिवार में ऐसी कोई दूरियां नहीं होती है। मैं इतने मानता हूं। अनुभवी नेता हैं रामेश्वर चौरसिया और बहुत ईमानदारी से अगर जवाब दे तो ब्रेकिंग न्यूज भी मिल सकती है। कब तक ये मामला सलट जाएगा चिराग पासवान वाला? देखिए ये मामला चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा ना, आप देख लीजिएगा सारे मामले सलट जाएंगे। सिर्फ चिराग पासवान जी का नहीं, सभी पार्टियों का जो छोटे छोटे दल हैं, कहीं ना कहीं 2-3 महीने के अंदर ये सब अलाइन कर जाएंगे। कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, 2-3 महीना इंतजार कीजिए, सब आपको पता चल तो जाएगा। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता रामेश्वर चौरसिया थे। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।